नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो सिंबल है ये है का बराबर नहीं का, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। देखिए हमने उत्तर लिख लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन में कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद पूछा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी किसी भी संख्या को हम 1 से अगर डिवाइड करें तो वही आता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखो 0 जो हो गया p की जगह हो गया और 1 जो हो गया q की जगह। तो जो 0 है और 1 है दोनों पूर्णांक हैं और जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो वही लिखा है हमने, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हुआ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमने लिख लिया। आप देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा गया है हमसे, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल। कितनी संख्या परिमेय है? तो 6 पूछा है, तो हम लिखेंगे 6 और 1 जोड़ देंगे उसमें 7। तो 6 और 1 7 हो गया। अब ये जो 7 आया है इसको हम इनके हर में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि ये परिमेय संख्याएं बने। तो 3 है, अब 3 के नीचे हमें हर लाना है 7। तो हमको 3 को क्या करना होगा, ऊपर नीचे क्या करना होगा, 3 × 7/7। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 21/7। और हमें 4 को भी ऐसे ही लिखना है। तो 4 बराबर हो जाएगा कितना, 4 × 7/7। यह आ जाएगा 28/7। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? तो 22/7 आएगी, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और देखो 21 से लेकर 28 के बीच में यही आएगी। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। 6 परिमेय संख्या हमने निकाल दी है। एक है 22/7, दूसरी है 23/7, तीसरी है 24/7, 25/7 चौथी है, 26/7 पाँचवीं है और 27/7 छठी है। तो ये 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में वैसे अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है। प्रश्न संख्या 3 कह रही है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा था वैसे ही सेम करेंगे, इसको भी लिखेंगे हल। हल के बाद लिखेंगे माना। मान क्या लेते हैं, ये जो हमें निकालनी कितनी है 5, तो लिखेंगे 5, उसमें 1 जोड़ देते हैं, 5 और 1 6। अब ये जो 6 आया इसको 3/5 और 4/5 के हर में लिखेंगे और इनको परिमेय संख्या के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, तो वैसे लिख लेते हैं 3/5। 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 और इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 6 से गुना। तो देखो 6 × 3 हो जाएगा कितना, 6 18 और 6 पंजे 30। और किसके भी 4/5, तो ये लिखेंगे 4/5। इसको लिख सकते हैं 4/5 गुणे 6/6। तो ये आ जाएगा कितना, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो हमारी परिमेय संख्या कितनी आई इनके बीच में, तो 18 के बाद कितना 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारी 5 परिमेय संख्या पूछा था और 5 परिमेय संख्या ये हैं, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमने लिख लिया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो इसका उत्तर लिखेंगे। ये पूछा सत्य है या असत्य। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। सत्य है, क्यों है? तो इसका कारण भी देना है, क्योंकि शून्य तथा सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ये प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसी अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और जोड़ दिया जाए, ये यहाँ से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 ऐसे करके चलता रहेगा। अगर इसी नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन और खींच दी जाए जिसमें जीरो को भी जोड़ दिया जाए, ये है 0, ये है 1, फिर 2, इसको W से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्या। तो ये होता है पूर्ण संख्या। तो आप देख सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये इतनी प्राकृतिक संख्या जो है ना, सभी पूर्ण संख्याओं में होती हैं। तो इसलिए हमारी ये कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन 4 के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो उत्तर लिखेंगे। अब पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये असत्य होता है। असत्य है, क्यों है वो इसका कारण लिख लेते हैं। तो इसका कारण हमने लिख लिया है क्योंकि -1 मान लीजिए एक पूर्णांक है। -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जो उतनी भी होती है वो धनात्मक होती है और 0 होता है। लेकिन जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, आप लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 के तीसरे पार्ट को कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर लिखते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये असत्य है। असत्य है, क्यों है? तो इसका कारण लिख लेते हैं। तो इसका कारण है क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 और 2 दोनों पूर्णांक हैं और 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है कि सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं और उसमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वो जाके पूर्ण संख्या बनती हैं। लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करें 3 को 2 से, तो ये 1.5 आएगी। यानी दशमलव में कोई भी संख्या हो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में ख़त्म होती है।